जय श्री गुरु। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है पूजा और पाठ। देखिए, समाज में, संसार में बहुत तरह की पूजा पाठ की व्यवस्था है, प्रचलित है। लोग अपने अपने तरीके से कर भी रहे हैं। लेकिन मैंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, गुरु के पास जा कर के योग साधना की, और इन सारे अध्ययनों से मैंने जो पूजा पाठ का जो निचोड़ निकाला वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, जीवन के 5 पहलू हैं। इसी 5 पहलू को 5 पाठ कहा गया। पहला पाठ है संसार। अब संसार से पूजा कैसा करना है। दूसरा पहलू है शरीर, तीसरा पहलू है मन, चौथा पहलू है प्राण, और 5वां पहलू है आत्मा। तो सबसे पहला पहलू है जो संसार। अब संसार चाहे व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वस्तु के रूप में हो, चाहे प्रकृति के रूप में हो, चाहे धन के रूप में हो, चाहे ऐश्वर्य के रूप में हो, A to Z किसी भी रूप में अगर संसार है, यानी कि आपके शरीर से बाहर जो कुछ भी है वह संसार के अंतर्गत आता है। और उससे आपका जो व्यवहार है यह पहला पूजा है। क्योंकि संसार में आप जिसके साथ जैसा व्यवहार रखेंगे वैसा ही आपको उसका क्या बोलते हैं, लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले व्यवहार समझ लेना है। एक छोटा मोटा मैं बात बता रहा हूँ। आप अपने कपड़े से जैसा व्यवहार रखेंगे, अपने मोबाइल से जैसा व्यवहार रखेंगे, अपने गाड़ी से जैसा व्यवहार रखेंगे, यानी कि उसको प्रयोग करने की व्यवहार में 3 बात आती है। उसको जनरेट करना, यानी कि उससे रिश्ता, उससे व्यवहार बनाना, व्यवहार को चलाना, और व्यवहार को तोड़ देना। ज़रूरत लगा तो व्यवहार बनाए, ज़रूरत लगा तो तोड़ दिए। अब ये तो स्वार्थ की थोड़ा बातें इसमें आती है, ज़रूरत लगा तो व्यवहार बनाए और तोड़ दिए। लेकिन यह संसार की व्यवस्था ऐसा ही है, ज़रूरत के अनुसार ही रिश्ता बनता है और बिगड़ता है, बनता बिगड़ता। 3 बातें समझना है पूजा में। किसी भी चीज़ को बनाना, उसको चलाना, और ज़रूरत के अनुसार उसको त्याग कर देना, नष्ट कर देना। तो संसार का जो भी है, हमारा जैसे रिश्ता है, परिवार है, तो परिवार, अगर हमारा भाई चोर हो जाता है या दारूबाज हो जाता है या नकामा हो जाता है, तो वो कहना नहीं पड़ता है कि उससे रिश्ता तोड़ो। जहाँ तक हम उसको सेव करते हैं, बचाते हैं, समझाते हैं, नहीं समझता है उसके हाल पे छोड़ देते हैं, अपना जैसा मनमानी ज़िंदगी जीता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है। इसमें अब उसके लोभ में, मोह में हम तभी तक पड़ते हैं जब तक वो हमारे कंट्रोल में है। तो एक तो हम A to Z, XYZ, जो संसार से हमारा जो व्यवहार है, जैसा हमारा व्यवहार रहेगा, अगर हम उससे प्रेममय रहते हैं, उससे अगर हम विधि विधान से रहते हैं, तो वो भी हमारे साथ विधि विधान से रहता है। अब दूसरी पूजा है हमारा शरीर। अब देखिए, शरीर का जो कहा गया है कि पेट पूजा। अब पेट पूजा के लिए हम जो भी काम करते हैं, बहुत सारे लोग अनैतिक भी काम कर देते हैं। अनैतिक काम नहीं, नैतिक काम करते हुए पेट की पूजा करना है। क्योंकि कहा गया है ना कि जब तक पेट में अन्न नहीं रहेगा तब तक मन शांत नहीं होता है, व्यग्र रहता है। इसलिए दूसरा पूजा है पेट की पूजा, यानी कि हम काम धंधा व्यापार बिजनेस करके हम 2 वक्त की रोटी जो है, इस समय तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। पहले शरीर की ज़रूरत थी रोटी, कपड़ा और मकान। इस समय तो बहुत तरह की ज़रूरतें आ गई है। तो अपने व्यवस्था के अनुसार उसका तालमेल करना दूसरा पूजा है। तीसरा पूजा है मन का। मन में देखिए, मन में विचार होता है, मन में भाव होता है, और मन में इच्छा होता है, और मन में जो क्रिया होती है। ये 4 चीज़ की बात आपको समझना है। हम जैसा भाव कर रखेंगे वैसा ही किसी भी चीज़ में, अगर हम जैसे पेड़ में ही जो भाव रखते हैं उसी भाव से हमको लाभ मिलता है। अगर पेड़ को हम जंगली लकड़ी समझते हैं तो लकड़ी का भाव मिलता है। अगर उसी लकड़ी को हम अर्थ समझते हैं, धन समझते हैं, जायदाद समझते हैं, तो उसका भाव बदल जाता है। ऐसे भी कहा गया है कि जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निदान। जिस तरह से आम आदमी माटी को क्या समझता है, माटी समझता है, लेकिन उसी माटी को कुम्हार ने समझा और उसको आकार दिया,
तो माटी को कीमती बना करके, मटका बना करके लोगों के उपयोगी बना दिया। इसी जंगल को आम आदमी ने जंगल समझा, लेकिन लकड़ी का काम करने वाला जो लोहार है, उसी जंगल से टेबल कुर्सी तरह तरह की संसाधन बना करके उसको अर्थपूर्ण बना दिया। उसी पानी को हम लोग पानी समझ के उसी पानी को कुछ लोगों ने एकत्र किया, फिल्टर किया और पानी को 20 रुपये लीटर बेच रहे हैं। उसी आग को हम संसाधन के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो वह आग हमारा खाना बनाता है, तरह तरह की हमारा जीवन में व्यवस्था देता है। तो हमारा कहने का जो अर्थ है कि हम अपने मन से जिस तरह का भाव जिसके साथ रखेंगे, वैसा हमारा मन में भाव में तरंग में आ करके हमको सुख दुख देता रहेगा। अब चौथी बात है प्राण का। ये प्राण की जो बातें होती है ना, ये थोड़ा गहरा बात हो जाता है, क्योंकि ये साधना का विषय हो जाता है। तो प्राण के तल में हमारा प्राण कहाँ से आ रहा है, प्राण कहाँ जा रहा है, ये सबसे मेन पूजा है। क्योंकि संसार का एक डॉक्टर के पास भी अगर हम किसी मरीज को लेकर जाते हैं तो वह तभी तक इलाज करता है जब तक हमारा प्राण चालू है। अगर प्राण छूट गया तो कहेगा कि अब काम खत्म हो गया। हमारा सारा अब हमारा वैज्ञानिक की जो पद्धति है वो प्राण रहने तक ही काम कर सकती है। प्राण छूट गया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम इसमें प्राण डाल नहीं सकते हैं। इसलिए प्राण के नीचे ही ये संसार का सारा विज्ञान है। लेकिन साधु संत पूजा की जो मेन बात आती है वो प्राण के ऊपर ही आती है। तो योग साधना करके जब हम प्राण के ऊपर पहुंचते हैं, जो जीवन का तराना जो बदल जाता है, और वहीं पर जाकर के समझ में आता है कि दुनिया का मालिक कौन है, दुनिया को बनाने वाला कौन है, कौन जनरेटर है, जनरेटिंग करने वाला है, कौन ऑपरेटर है, ऑपरेटिंग करने वाला है, और कौन डिस्ट्रॉयर है, जो डिस्ट्रॉइंग करने वाला आता है। तो वहाँ जाकर के बात समझ में आती है। तो प्राण का साधना जो है, यह किसी योगी के पास जाकर के कृष्ण भी कहे हैं अर्जुन से कि सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणं व्रज। हे अर्जुन, ये धर्म के जितने भी लोकाचार प्रचलित है इसको त्याग दो, क्योंकि वो धर्म नहीं है। तुम मेरे पास आओ, मेरे शरण में आओ, और नहीं तो मुझ जैसे बहुत सारे योगी हैं उनके शरण में जाओ। लेकिन किसी योगी के शरण में जा करके इस बात को समझ लो कि जीवन का तराना क्या है। तो प्राण की पूजा सबसे मूल पूजा है। प्राण की पूजा योग साधना में प्राणायाम करने की जो पद्धति है, प्राणायाम जो है, देखिए ऐसे भी आप 6 चक्रों की बात सुने होंगे। 7वां चक्र सुनने सुनाने वाली नहीं है, जिसको सहस्रदश कमल 7वां चक्र बोलते हैं, वह तो दर्शन का विषय है। इसीलिए 6 चक्रों पे ही जो भी बात होती है। तो प्राण जब हमारे अंदर आता है तो आगे चक्र पर आकर के वह हमको ज्ञान की अनुभूति करता है। यहाँ ज्ञान का केंद्र है। यहाँ जहाँ टीका लगाते हैं ना, यहाँ प्राण का जब साधना हम करेंगे तो पता चलेगा कि आज्ञा चक्र पे हमारा क्या है। स्त्रियों को यहाँ टिकुली लगाया जाता है और लोग जो है जो टीका लगाते हैं। तो ये टीका का जो अर्थ है ये बहुत ही गहरा है। इसको जब आप प्राण की साधना करेंगे तो पता चलेगा। दूसरा प्राण ये कंठ पे आता है, जो स्वर का रूप लेता है। हम जो बाणी बोल रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, ये बिना कंठ तालु का ये बोला नहीं जाएगा। तो यहाँ आकर के मंत्र का रूप ले लेता है, मंत्र को जगाना पड़ता है। और तीसरा जो अनाहत चक्र पर जब आता है, विशुद्ध चक्र है कंठ पे, अनाहत चक्र है हृदय पे। अब हृदय पे जब आता है तो यहाँ भाव का रूप ले लेता है और भाव तरह तरह का प्रकट करता रहता है। उसके बाद जब वो मणिपुर चक्र में आता है, जो जहाँ कुंडलिनी नाभि का है, जहाँ से नाभि कुंडलिनी शक्ति जागृत करना पड़ता है योग साधना में, तो यहाँ आकर के यह क्रिया शक्ति का रूप ले लेता है। ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति और स्वर शक्ति, 4 शक्ति का यहाँ केंद्र बनाता है। ये प्राण के ही चलने से होता है। अब नाभि के नीचे जब उतरता है तो भोग के क्रिया में चला जाता है, जहाँ स्वादिष्ठान चक्र है। और स्वादिष्ठान चक्र के नीचे जब उतरता है, मूलाधार चक्र पे आता है, तो ये जीवन की साधारण इसमें जो क्रियाएं होती है, मलमूत्र लगना, नींद आना, ये सब जो भी क्रियाएं होती है, ये मूलाधार चक्र पे आने से होता है। तो हमारे कहने का मतलब है ये 6 चक्रों का जो पढ़ाई है, प्राण के साथ में जो पढ़ना है, योगी का ये मूल पढ़ाई है, मूल विषय है। और ये जीवन का भी इसमें बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। इसलिए प्राण जब तक है
तब तक जीवन का लीला है। प्राण जब टूट जाता है तो जीवन का खत्म हो जाता है। किस जीवन का? शरीर के जीवन का खात्मा हो जाता है। लेकिन प्राण के ऊपर जो आत्मा का जीवन है, जो साधना का विषय है, जो दर्शन का विषय है, जो दृष्टा का विषय है, उस विषय पे जब तक हम जा कर के अनुभव नहीं करते हैं, अनुभूति नहीं करते हैं, तो कहने सुनने से ये बातें समझ में नहीं आती है। इसलिए ये 6 चक्रों पे जीव नाचता है, ये प्राण के माध्यम से क्रिया करता है, दैनिक व्यवहार करता है। लेकिन जब यही साधना गम हो करके जब अंतःतल में प्राण के साथ जब उतर जाता है तो जीवन के रहस्य समझ लेता है और जीवन के ये माया के ये प्रपंच से मुक्त होकर के मोक्ष पद प्राप्त करता है। इसीलिए पूजा पाठ का जो आखिरी विधान है, जो आत्मदर्शन है, यह सबसे मूल विधान है। आप दुनिया का सारा पूजा पाठ कर लीजिए, कृष्ण भी कहे हैं कि नाना शास्त्र पठेन नाना देवत्व पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वकर्म निरर्थकम। तो सबसे मूल पूजा है, इस पूजा को करने वाला फिर दूसरा कोई पूजा करता नहीं है, क्योंकि वो तो प्राकृतिक पूजा है, वो तो ऑटोमेटिक होते रहता है। भूख लगना, प्यास लगना, मल मूत्र का त्याग, ये तो प्रकृति आपसे खुद करा लेगी, ये करना नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसी को सुधारने में पड़े हुए हैं, क्योंकि वह चक्र के अनुसार जीवन जीते हैं। कोई मूलाधार पे जी रहा है, कोई मणिपुर पे जी रहा है, कोई अनाहत पे जी रहा है, कोई विशुद्धा पे जी रहा है, और कोई आकर के आज्ञा चक्र पर जिंदगी जीता है। और जिस चक्र पे जिंदगी जीता है उसी के हिसाब से वो अपने जीवन में सुख दुख भोगता है।